हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये सुबह का वक्त है, हम हिंदुस्तान छोड़ के इस समय लंदन चल रहे हैं। मेरा मतलब कहने का है, ये सुबह का वक्त है, मंगता फकीर हैं आ गए हैं, इन्हें थोड़ा भिक्षा दे दो। सही बात हम कर रहे हो। लोगों का यात्रा कायदे से कर जाए, मंगलमय हो। हाँ छबीली, बात ठीक करे हो, दान करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। छोटुआ रे लाल बहादुर जा रे, एक बोरा चावल लिया के दे दिन हनुमान का फकीर। और क्या होए, पागल हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हो लंदन। खूब नाम कर रही है। हाँ हाँ सही कहती है काकी। जा। ओ बेटा सूरज, बेटा सूरज, हम कल पहचान। आज तुम्हें बेटा सूरज नजर आ रहा है, लेकिन उस दिन की बात याद कर हरामखोरीन। पहचान मुझे, मैं कौन हूँ। अरे बेटा किस दिन की बात कर रहा है तू, किस दिन की? अरे उस दिन की बात याद कर जब ये बेटा तुम्हारा इसके बाज नजर आ रहा था हरामखोर। अरे बेटा सूरज, पुरानी बात छोड़ दे, उस समय मैं थोड़ा जवानी के जोश में आ गई थी बेटा, छोड़ उस सब बातें, भूल जा। माँ, एक भी बात नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस हरामखोर मामा से मिलता हूँ। क्या मामा? जिसके लिए तू बताया करती थी कि मामा है मामा है। सागर, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जानकारी ले ये हरामखोर कौन है, कहाँ से आया था और क्या इसका मकसद था। यहाँ बे, यहाँ लकड़ सुंगवा साले, कहाँ से आई या तू? अबे मैं लंदन से आया हूँ। अरे लंदन से? हाँ हाँ। लंदन वाले तो इंग्लिश बोला थी, तू भोसड़ी की अबे हिंदी बोला था। मुझे पहचान नहीं रहा, मैं तेरा मामा हूँ। मामा कहो भैया, इनका पहचान नहीं पाएगा। मैं तो इन्हें भली भांति पहचान रहा हूँ, लेकिन ये शायद मुझे नहीं पहचान रहे। मैं आज ये जानना चाहता हूँ तुमसे, आज तुम सच सच बताना कि तुम हमारे सगे मामा हो या नहीं हो। हाँ। नहीं तो साले मैं मारते मारते तेरी मैं तुम्हारा सगा मामा नहीं हूँ। तुम मेरे सगे मामा नहीं हो। नहीं। तो ये बताओ तुम साले हो कौन। मैं तुम्हारा सगा मामा नहीं हूँ। तुम्हारी चाची और मैं दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान दोनों से प्रेम हो गया। छबीली मुझसे प्यार करने लगी और मैं छबीली से प्यार करने लगा। छबीली की जब शादी हो गई तो मैं छबीली के लिए तड़पता रहा कि कैसे मुलाकात हो। छबीली से मुलाकात करने के लिए जब भी मैं जाया करता था, तब मंगलवार के दिन जाया करता था। हर निगाहों में बहन भाई का रिश्ता बनाया था और निगाहें हटने के बाद प्यार मोहब्बत की बातें करता था। इसका मतलब साले तड़पता मोहब्बत आशिक है। तुम हमारा घर बर्बाद करने में साले ये सारा तुम्हारा किया कराया हुआ हाथ तो सोने। ऐसा है भैया, इस हरामजादे को चाची माँ के कमरे में बंद कर लिया जाए। सबसे पहले चाची माँ से मुलाकात कर लिया जाए, इस हरामजादे से मुलाकात किया जाएगा। तो कब बंद करके मारा बात? चल चल चल। चाची, हाँ बेटा। मैं तुमसे पहले भी पूछता था और आज भी यही पूछ रहा हूँ। आज तुम सच सच बताना, मेरी माँ कहाँ गई? अरे बेटा देखो, सुबह का वक्त है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी ना ना, तुम्हारी कसम खाकर कह रही हूँ, तुम्हारी माँ मर गई थी। हमर का तेरही बरखी सब कह जाए, विश्वास नहीं बा। जितना भैया रे देखा बैठा है, पुलिस शर्मा जो हमारे केसरी वर्मा जी आए थे न्यूटन। आज और माई बहनियन बैठी है ना, दावत मिला रहा। तोहरे माई के तेरही में इतना निक निक गाँव नहीं ऐसे गावत रहीन। गाय गाय पूरी बेलत रहीन। और जो सब भैया रे बैठा है ना, सब तोहरे माई के तेरही में पूरी खाई आए रहे। तुम कह रही हो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ की तेरही भी कर दिया और सब लोग खाने भी आए थे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, क्या तुमसे मैं झूठ बोलूंगी? नहीं,
झूठ नहीं बोल रहे हो फिर क्या कह रही हो? अरे मेरे ऊपर नहीं विश्वास से देखा जब भैया हरे बैठा है, माई बहनियन देखा बैठी है, उसी पूछ ला कितना निक निक गावत रही हाँ। कि इतना अच्छा गाई जौने इनके माई के आत्मा शांति अच्छे ढंग से मिल जाए। ऐसा है, मुझे तो यकीन है, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं आज जरूर पूछूंगा। पूछा। ऐसा है, सुबह का वक्त है, आप लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि ये बताइए आप लोग कितने आदमी मेरी माँ की त्रेवी में पूड़ी खाने के लिए आए थे? बता दो, बता, झूठ जिन बोलत है, बताओ साफ साफ। सब लोग कह रहे हैं मैं नहीं बताइए आया। हमारे पुनीत शर्मा जी और केसरी वर्मा जी कैसेट वाले और कैमरामैन साहब बतावा कई जने आए रहे, सब बताओ ता क्यों ना आए रहे? अरे सुन हमार बात, ये सब दाई झरक ना आदमी झूठ बोला था। मैं जिसे रात भर भगवान समझकर पूजा किया, तुम मेरे सामने उन्हीं को गाली के- अरे गाली नहीं बेटा, अरे मर जाऊंगी। चमचा ऐसा है, अगर तू जानना चाहती है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं कह रहा हूँ मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ जीवित है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो मैं अपनी माँ को बुला रहा हूँ, मेरी माँ आपके सामने आएगी और देख लेना मेरी माँ जीवित है। का हो इरंडी हर जाई, अब जिया दिबे का अरे ओ माँ, पोर के हंसा था तू। अरे ओ माँ, आओ, तुम्हारी देवरानी रानी तुमसे मुलाकात करना चाहती है। अरे बेटा, अरे बहन बहन, आखिर बहन क्या बात है, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मेरे ऊपर नाराज हो? अरे देवरानी, सबसे पहला अपना बैग नीचे उतार क्या? के रख। भाई ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे दैया, इसके आंखों में उजाला। बहन तुम तो दोनों आंख की अंधी थी, बोलो तुम्हारे आंख में रोशनी कैसे कहां से आ गई? गंगी माँ की कृपा थी, मैं गंगी माँ के पास गई और जल अपनी आंखों में लगा लिया। ठीक है, सारी बात छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चलो गर्मा गर्म चाय बना के पिलाती हूँ। चलो बहन। तुम मुझसे बात मत करो, अरे मैं तो कहेंगी हमारी सूरज बेटा सागर बेटा कहेंगे। ओ बात ठीक है, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती माफ कर दो कुछ बहन। नहीं माफ होगा। ऐसा है चाची माँ, मैंने कसम खा रखा है कि जिस तरह तूने मेरी माँ का आंख फोड़ा है, क्या? उसी तरह हरामजादिन आज मैं तेरी दोनों आंख फोड़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं मर जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारी चाची हूँ। नहीं नहीं बेटा, बेटा छोड़ दो, मैं चाची हूँ बेटा। अरे मोर क्यों जी? आप अगर आप न आते। अपनी चाची माँ की आँख क्यों फोड़ रहे हो? मैं अपने चाची माँ का आंख नहीं फोड़ रहा था साहब। अब क्या कर रहे हो? रंगे हाथ में तुझे गिरफ्तार किया हूँ। मैं अपने आंखों से देख रहा था, तूने अपनी चाची माँ को गिरा करके खंजर से आँख फोड़ने की कोशिश की है। साहब हम लोग आपस में ऐसे नाटक का रिहर्सल कर रहे थे साहब, मैं अपने चाची माँ का आंख नहीं फोड़ रहा था साहब। ओ, यानी तुम लोग ये हंसी मजाक कर रहे थे? हाँ साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ, मुखबिर द्वारा पता चला है डाकू अंधेर सिंह हर मंगलवार दिन कानपुर छबीले घर छबीले से मिलने आता है। ये बताइए डाकू अंधेर सिंह किधर है? साहब मैं डाकू अंधेर सिंह को नहीं जानता हूँ, बल्कि हर मंगलवार के दिन मेरे यहाँ मेरे चाची से मुलाकात करने के लिए एक दिलेर सिंह नाम का आदमी आता है, जिसको मैं अपने चाची माँ के कमरे में बंद कर रखा हूँ। हो सकता है साहब जाकर आप देख लो, क्या मालूम वही अंधेर सिंह हो साहब। क्या यानी कि हर मंगलवार दिन डाकू अंधेर सिंह नहीं बल्कि दिलेर सिंह आता है? हाँ साहब। चौकीदार। हाँ साहब। ओ साला डाकू अंधेर सिंह है, वो अपना नाम बदल कर यहाँ पर आया हुआ है। सही बात है। चलो छबिलिया कमरे में। ठीक है।
उसे गिरफ्तार किया जाए। अच्छी बात है। आइए मेरे साथ इसकी हथकड़ी खोल दो। जब तक डाकू अंधेर सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाता, तुम लोग यही रहना। परिवार के एक भी सदस्य यहाँ से हिलना तक नहीं। ठीक है साहब। आइए मेरे साथ। क्या बे अंधेर सिंह, आँख खोल करके देख, तेरे सामने मैं कौन खड़ा हूँ। मेरी गलती माफ कर दो, मैं आपको पहचान रहा हूँ। क्या तू मुझे पहचान रहा है? हाँ साहब, पहचान रहा हूँ। अरे तो पहचान लगा लिया है। ओ माय गॉड, ये तो साला बहुत होशियार है। हाँ, तू मुझे पहचान रहा है? हाँ साहब। मैं कौन हूँ? आपका नाम संतोष इंस्पेक्टर है साहब। हाँ, मैं वही संतोष कुमार हूँ। उस दिन मैं तेरे पैर पड़ा, सरदार जी मेरी बहन की शादी होने दीजिए, उसके बाद जितना रुपया कहोगे मैं अपना मकान बेच करके आपके कदमों में रुपया बिछा दूंगा। लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। चौकीदार, हाँ साहब। पहले इसकी तलाशी लो। इसका कपड़ा उतरवा लाओ। पूरा नंगा कर दिया क्या साहब? ए देखो साले को, अभी असली भेष में आया है। हाँ साहब। चौकीदार, एक इसका सलाह क्या हुआ? क्यों बे, कारतूस साथ में लेकर घूमता है और इसका सामान छबीली के कमरे में है साहब। छबीली कमरे में रखता है। ये बता, छबीली से क्यों मिलने आता है तू? तेरा क्या रिश्ता है? साहब, अगर तुम पूछ रहे हो तो जरूर बताऊंगा साहब। मैं और छबीली दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों से प्रेम हो गया था। छबीली की शादी हो गई कानपुर सेठ छंगूलाल के यहाँ। मैं छबीली से मुलाकात करने के लिए जब भी जाता था तो मंगलवार के दिन जाता साहब। छबीली का और मेरा कोई रिश्ता नहीं था साहब। अनिल, तू छबीली से प्यार करता था? हाँ साहब। चौकीदार, हाँ साहब। इसको साले को बांध दो खम्भे में, ठीक है साहब। बाद में इससे पूछताछ किया जाएगा। भैया। सरदा? हाँ भैया। बहन? भैया। भैया। बहन सरदा, ये मैं क्या देख रहा हूं बहन? तेरे तन पर एक भी जेवरात नहीं है और तेरे तन बदन पर किस तरह से कपड़े पड़े हुए हैं बहन? आखिर क्या बात है बहन सरदा? क्या बताऊं भैया अपनी कहानी। जब उस दिन मैं ससुराल गई तो दहेज के खातिर सासू माँ मुझे घर से बेघर कर दी। मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगी। मैं खेतों में काम करती हूँ तो भर पेट मुझे भोजन मिलता है भैया। क्या बहन सरदा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन? चाची माँ ने दहेज के कारण तुझे दरबदर की ठोकर खिलाई बहन? भैया, मैं तेरे घर आया था बहन, चाची माँ से पूछने लगा, चाची माँ मेरी बहन सरिता नहीं दिखाई पड़ रही है। चाची माँ ने बताया तुम्हारी बहन सरिता और तुम्हारे जीजा जी गंगा स्नान करने गए हैं। चाची माँ
भैया आपने झूठ बोली थी, झूठ। मैं सब समझ गया बहन सरिता, तू चिंता मत कर। उस हरामजादी को मैं 1 लाख रुपया और 75,000 की जेवरात दिया और उसके बाद साथ साथ उसके भी लिए एक हार लेकर आया था। मैं सब राज को समझ गया बहन सरिता, तू चिंता मत कर बहन। बहन सरिता, क्या बात है भैया? चाची माँ ने तुझे दरबदर की ठोकर खिलाई है बहन। जिस तरह से हरामजादी ने तुझे दरबदर की ठोकर खिलाई है, उस हरामजादी को मैं छोड़ूंगा नहीं बहन। वो तो इस वक्त कानून के कटघरे में खड़ी होगी। चौकीदार, पहले चाची माँ को बुलवाओ। बेटा, बेटा संतोष। हाँ हाँ, मैं चाची हूँ, चाची हूँ। पहचान रही हो? हाँ, मैं पहचान रही हूँ। आज तुम पहचान रही हो मुझे? अरे चाची जी, उस दिन मैं तुमसे पूछता था मेरी बहन सरिता मेरे आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ रही, तब उस वक्त तुमने बताया बहन सरिता और तुम्हारे जीजा जी सब गंगा स्नान करने गए। हाँ बेटा, ये बात सच है? देखो बेटा, मैं तुमसे ये सब पैसे के लालच में झूठ। अरे तुम तो माँ के समान हो, तुमने इतना गंदा काम कर डाली। और चाची जी ये बताइए, मेरी बहन साथ जो किया हो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए तुम दिलेर सिंह को क्यों अपने पास बुलवाती हो? एक डाकू अंधेर सिंह को तुमने अपने घर में पनाह दी रखी है, वही डाकू अंधेर सिंह साला मेरे घर डाका डाला, सारी दौलत को लूट ले गया और उसी दहेज के कारण मेरी बहन को तुमने दरबदर की ठोकर खिलाई। क्या बताऊं, ये छंगूलाल बूढ़े हो चुके थे। मैं तो उनसे धन दौलत के लालच में आके फंस गई। हमारी माता पिता उनके साथे शादी कर दी और ये मेरी चढ़ी बढ़ी जवानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं दिलेर सिंह से चोरी चोरी से प्यार करने लगी। शराब! तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जीजा जी। क्या कहना चाहते हो? ये बताइए जीजा जी, मैं अपनी बहन को आपके हाथ में सौंपा था, आज मेरी बहन दरबदर की ठोकर खा रही है। आपने कौन सा फर्ज निभाया जीजा जी? ऐसा है मेरे भाई, उस समय मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं था, मैं खुद दरबदर की ठोकर खा रहा था, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार मिल गया और मैं अच्छी तरह से ठीक हो गया हूँ। इसलिए आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है। आज तक जो कुछ दुख उठाया सरिता तो ठीक है, लेकिन अब सरिता को मैं कोई दुख झेलने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है सरिता बहन। हाँ भैया, बोलो भैया। बहन, आज मैं तुमसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ बहन। बताओ भैया। सरिता, अपने दिल पर पत्थर रख ले बहन, शायद ये बात सुनकर तेरा कलेजा फाट जाएगा बहन। ये भैया क्या कहना चाहते हैं, बोलो, साफ साफ बोलो भैया। बहन सरिता, तो मेरी सगी बहन नहीं है। ये क्या कह रहे हो भैया? आखिर मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, तो आखिर मैं किसकी बहन हूँ? बहन सरिता, मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी मुझे माघ मेला लिवा कर गए थे घुमाने के लिए, और उसी माघ मेले में एक बहुत बड़ा सा तूफान आया और उसी तूफान में सरिता
तुम अपने माता पिता से जुदा हो गई बहन। मेरे पिताजी तुझे रोते बिलखते देखकर अपने घर उठा ले आए और मरते वक्त पिताजी बोल कर गए, बेटा संतोष, सरिता तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम अपनी सगी बहन से ज्यादा इसे प्यार देना। बहन सरिता, तू सियानी हो गई, मैंने तेरी शादी भी कर दिया। मैं सोच रहा था इस राज को एक न एक दिन अपनी बहन से जरूर बताऊंगा, लेकिन बहन सरिता तू चिंता मत कर बहन, जिस तरह से मैं तुझे प्यार देता था उसी तरह से प्यार देता रहूंगा बहन। ठीक है भैया। अब तो हमारे तुम्हारे दिन दुख भरे दिन बीत चुके हैं बहन। ठीक है भैया। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बे, तू क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता हूँ साहब कि सरिता मेरी बहन है साहब। अगर मेरी बहन के नाम पर जुबान पे लगा, मैं तेरी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा आराम को। साहब, आपकी कहानी सुनने के बाद हमें अपनी बीती हुई कहानी याद आ गई साहब। ऐसी कहानी याद आ गई? जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। माँ को जाने के बाद घर में मैं बचा, मेरे पिताजी और मेरी एक बहन जिसका नाम सरिता था। कुछ समय के बाद बहुत भारी कुंभ मेला लगा हुआ था। मेरे पिताजी हमें और बहन सरिता को लिवा के चल दिए कुंभ मेला स्नान करने। स्नान करने से पहले मेरे हाथ में दिलेर सिंह लिखवा दिया और बहन के हाथ में सरिता लिखवा दिया। अचानक मेले के अंदर बहुत भीषण तूफान आ गया और उस तूफान में मेरी बहन सरिता खो हो गई साहब। मैं और मेरे पिताजी बहन सरिता का बहुत पता लगाया, लेकिन भीड़ के कारण मेरी बहन सरिता का कोई पता नहीं चला। बहन की याद में उसी गंगा घाट पे पिताजी अपना दम तोड़ दिए। पिताजी को दफन किया। दफन करने के बाद अपने गांव आया। कुछ समय के बाद मेरे गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक कहने लगे, ओ दिलेर सिंह, अरे ओ दिलेर सिंह, तू अपनी बहन को कहीं बेच डाला, कहीं गिरो रख दिया, कहीं जुआ खेल गया, कहीं शराब पी गया। ये ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भागते भागते चंबल घाटी आया और उठा लिया बंदूक का बाना, कसम खा लिया कि मैं अपनी बहन की डोली अगर अपने कंधे से नहीं उठा सका तो आज के बाद कसम खाता हूँ किसी बहू बेटी की डोली नहीं जाने दूंगा। साहब, अगर नहीं विश्वास है तो देख लो, मेरे हाथ में दिलेर सिंह लिखा है और बहन के हाथ में अगर सरिता लिखा होगा तो सरिता मेरी ही बहन है साहब। क्या बे, मेरी बहन को अपनी बहन बनाकर, मेरी बहन को मोहरा बनाकर तू भागना चाहता है? नहीं साहब। ठीक है, मेरी बहन के हाथ में किस हाथ में सरिता लिखा हुआ है? दाहिने हाथ में साहब। दाहिने हाथ में? हाँ साहब। ठीक है, मैं देखता हूँ। बहन सरिता, अपना दाहिना हाथ दिखाओ बहन। अंधेर सिंह। हाँ साहब। वो अपना हाथ दिखा। अरे कमीने, तू इतना पापी है कि तूने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। कमीने, दर बदर की ठोकर खिलाई। अरे तेरी ही बहन है, ये सच है। लेकिन दिलेर सिंह, मैं तुझे 2 मिनट का समय दे रहा हूं, तुम अपनी बहन से मिल सकते हो। ठीक है साहब। लेकिन भागने की कोशिश मत नहीं कर। साहब, बिल्कुल नहीं भागूंगा। बहन सरिता। हाँ भैया। जो अपने घर में डाका डाला था, डाकू अंधेर सिंह, वो बल्कि डाकू अंधेर सिंह नहीं, इसका ओरिजिनल नाम दिलेर सिंह है। यही तुम्हारा सगा भाई है बहन। बहन सरिता,
नहीं, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। नहीं बहन सरदार, कितनी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया होगा, कितने घर बर्बाद कर दिया होगा। यहाँ तक इतना ही नहीं, कितने बच्चों से माँ छीन लिया होगा। मेरा भाई नहीं हो सकता। ऐसे करके अपने भाई की आत्मा को क्यों दुखी करती है बहन? मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहन है सरिता। आके मुझे अपने गले से लगा ले बहन। गले से लगाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, तभी गले से लगाऊंगी। क्या शर्त है बहन? बोलो मेरी बहन। मेरे सर पे हाथ धर के कसम खाओ कि आज से ये सब गलत काम करना बंद कर दोगे। ठीक है बहन सरिता, मैं तेरे सर पे हाथ धर के कसम खाता हूँ बहन सरिता कि आज के बाद न ही कहीं डाका डालूंगा और न ही किसी बहू बेटी की डोली रोकूंगा बहन। भैया सरिता, भैया सरिता, भैया सरिता। बहन तू मिल गई, आज मुझे संसार की खुशियां मिल गई बहन। आज के बाद ये तेरा भाई ना कहीं डाका डालेगा और ना ही किसी बहू बेटी की इज्जत लूटेगा बहन। ठीक है भैया। बहन हाँ भैया बोलो। अरे तो हो के तो मिला पहला, अरे सारा परिवारवा हमारी बहिना हो, हमारी बहिना हो। अरे हम के तो बादी बाजे है लिया बहिना हो, मोरी बहिना हो, बहिना हो मोरे भैया हो, बहिना हो मोरी बहिना हो। तोह के मिला खुली परिवारवा बहिना। सरिता बहन, आज वर्षों के बाद तेरा भाई तेरे आंखों के सामने आया, लेकिन बहन सरिता आज तेरे आंखों से फिर बिछुड़ रहा है बहन। हाँ भैया, मुझे माफ कर देना बहन, मैं कानून का पुजारी हूँ बहन, मैं इसे छोड़ सकता नहीं बहन। हाँ भैया। भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपए की इनाम रखा गया है बहन, और देखते ही इनकाउंटर ऑर्डर दिया गया है बहन। नहीं भैया, ऐसा मत करना भैया। एक बहन से भाई को मत छोड़ो भाई, मत। बहन सरिता क्या करूं बहन, मैं मजबूर हूं बहन। आज तक तेरी कोई ख्वाहिश मैंने नहीं अधूरी रखी है। जो भी तूने कहा है मैंने पूर्ण किया है, लेकिन आज ये तेरा भाई लाचार मजबूर है बहन। कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ बहन, मुझे माफ कर देना बहन। चौकीदार, छबीलियों को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि ये हरामजादी एक डाकू को अपने घर में पनाह दी है और उसके साथ साथ दहेज के कारण अपनी बहू को दरबदर की ठोकर खिलाई है। और जो डाकू अंधेर सिंह है, इसको ले चलो, जो 3 कदम की पुलिया है उसी पर दौड़ाकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ले चलो मेरे साथ। हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है।
ये रही हमारी संगीत माननीय मास्टर राम कल्याण प्रधान जी की नाती मास्टर सुरेश कुमार उर्फ गुंडा के जरिए खेली गई संगीत, जो कि आप लोग की सेवा में जो दरोगा के काम किए थे वही हमारे मास्टर साहब हैं। संगीत खेली गई सरिता सती पागलपति उर्फ डाकू अंधेर सिंह। अगर इसमें कोई गलतियां हुई हो तो अपना छोटा भाई या अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्षमा के सागर हैं, हम कलाकार आपके बच्चे हैं। आप लोग के बीच में गंगा कैसेट के माध्यम से प्रोग्राम भेजा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।